हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th का ये जो हमारा संस्कृत का इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है, इसका सॉल्यूशन हम करेंगे आज के इस वीडियो में। यानी कि इस वीडियो में मैं आपको इस क्वेश्चन पेपर का आंसर की कराने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। तो सबसे पहले देखिए, हमारा खंड क था। खंड क का फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये हमारा अनुच्छेद वाला था। यानी कि ये जो अनुच्छेद आप देख रहे हैं पूरा, इस अनुच्छेद को आपको ध्यान से पढ़ना था। अनुच्छेद हमारा यहाँ तक है तो इसको ध्यान से पढ़ना था। और इसके बेस पे देखिए, ये सबसे पहले 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इन तीनों में से किन्हीं 2 के आंसर आपको करना था एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, पवित्रतमा नदी का अस्ति। यानी कि इस लाइन का मतलब है कि सबसे पवित्र नदी कौन सी है। तो अगर आपने अनुच्छेद को ध्यान से पढ़ा होगा तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा कि सबसे पवित्र नदी कौन सी है, गंगा नदी है। इसीलिए इसका आंसर हमें इस तरह से लिखना था, ये हमारा गंगा। ठीक है, तो ये आंसर है इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन का। इसके बाद नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा था कि गंगाया जलम किम कथ्यते। यानी कि गंगा के पानी को, यानी कि गंगा के जल को क्या कहते हैं। तो इसका भी आंसर आपको मिल गया होगा अगर आपने अनुच्छेद को ध्यान से पढ़ा होगा तो गंगा के जल को क्या कहते हैं, अमृत कहते हैं। तो इसका आंसर हमें इस तरह से लिखना था, अमृतम। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का। इसके बाद नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन। इसमें पूछा था गंगा नदी कुतः निर्गच्छति। यानी कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है। तो इसका भी आंसर अनुच्छेद में दिया हुआ है, गंगा नदी जो है वो हिमालय पर्वत से निकलती है। तो इसका आंसर हमें लिखना था इस तरह से, हिमालय पर्वतात। ठीक है, तो ये आंसर था हमारा इस थर्ड वाले क्वेश्चन का, हिमालय पर्वतात। इसके बाद हमारा सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट यानी कि आ। तो इसमें भी देखिए 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। 3 में से इसमें भी किन्हीं 2 के आंसर हमें करना था। ठीक है, और ये जो तीनों क्वेश्चंस हैं इनके आंसर पूर्ण वाक्य में देना था। और इससे पहले ये जो ऊपर वाले ये 3 क्वेश्चंस थे, इनके आंसर हमें एक पद में देना था। और इनके आंसर, ये जो तीनों क्वेश्चंस हैं इनके पूर्ण वाक्य में आंसर देना है। ठीक है, तो इन तीनों क्वेश्चंस को आप देख लो, इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूं। तो तीनों क्वेश्चंस के जो आंसर है वो ये रहे। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा ये पूरा है, और इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है इसका आंसर ये पूरा है, और इसी तरह से ये रहा थर्ड क्वेश्चन का आंसर ये पूरा। ठीक है, तो ये हमारा जो सेकंड पार्ट है उसके तीनों क्वेश्चंस के आंसर है। इस तरह से आपको एग्जाम में लिखना था। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। तो नेक्स्ट हमारा थर्ड पार्ट है यानी कि ई। तो इसमें हमें बोला गया था कि जो हमें अनुच्छेद दिया गया है ऊपर, उसका एक उपयुक्त शीर्षक लिखने के लिए, यानी कि ये जो अनुच्छेद है इसका हमें एक टाइटल लिखना है, सुटेबल टाइटल। ठीक है, तो ये जो अनुच्छेद है ये हमें अनुच्छेद गंगा नदी के बारे में दिया हुआ है, इसीलिए इसका एक सुटेबल टाइटल जो है वो हमारा गंगा हो जाएगा। यानी कि इसका शीर्षक गंगा आप लिख सकते थे, इसके अलावा गंगा नदी ये भी आप लिख सकते थे, या फिर इसके अलावा कोई दूसरा भी सुटेबल टाइटल आप लिख सकते थे। ठीक है, तो इसमें हमें सिर्फ टाइटल यानी कि शीर्षक लिखना था अनुच्छेद का। अब इसके बाद नेक्स्ट है ई, यानी कि नेक्स्ट पार्ट बड़ा ई है। तो इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं, इसका ये ख वाला हमारा राइट ऑप्शन था। ठीक है, और इसके बाद जो ये सेकंड क्वेश्चन है इसका ये क वाला ऑप्शन जो है ये राइट था। इसी तरह से इसमें ये जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, तो थर्ड क्वेश्चन का ये ग वाला ऑप्शन राइट था, और ये जो फोर्थ क्वेश्चन है तो इसका ये घ वाला ऑप्शन राइट था। ठीक है, तो इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट्स, इनके आंसर मैंने आपको कंप्लीट करा दिए। इसके बाद हमारा खंड ख स्टार्ट हो जाता है। तो खंड ख में ये जो हमारा सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन है इसको अभी हम स्किप कर रहे हैं। अभी मैं आपको सबसे पहले फोर्थ नंबर का क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये रहा फोर्थ। तो इसमें देखिए हमें यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल 6 वाक्य दिए गए थे, जिनमें से किन्हीं 5 के आंसर आपको करना था। यानी कि ये जो हिंदी में लिखे हुए हैं वाक्य, इनको आपको संस्कृत में अनुवाद करना था।
और 6 में से किन्हीं 5 को आपको करना था। ठीक है, तो इन्हें आप देख लो, ये सारे वाक्यों को, इनका संस्कृत में अनुवाद किस तरह से हम करेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, जो फर्स्ट वाला वाक्य है उसका संस्कृत में हम इस तरह से अनुवाद करेंगे, यानी कि इस तरह से हमें संस्कृत में लिखना था। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया था, यानी कि हमें हिंदी में वाक्य दिया गया था राजीव पत्र पढ़ता है, तो उसको हम संस्कृत में इस तरह से लिखेंगे राजीवः पत्रम पठति। इसके बाद सेकंड जो है, इसमें हमें दिया गया था मैं राम के साथ खेलता हूँ, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे संस्कृत में अहम रामेण सह क्रीडामि। इसके बाद थर्ड जो है, इसमें बोला गया था तुम संस्कृत बोलते हो, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे संस्कृत में। और इसके बाद फोर्थ जो है, इसमें बोला गया था देवेंद्र छात्रों में श्रेष्ठ है, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे। और फिफ्थ में बोला गया था पिता की आज्ञा का पालन करो, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे। और सिक्स्थ में बोला गया था विद्यालय के चारों ओर सड़क है, तो इसको हम इस तरह से संस्कृत में लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा संस्कृत अनुवाद है, जो कि फोर्थ क्वेश्चन हमारा अनुवाद वाला दिया गया था। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 से खंड ग स्टार्ट हो जाता है, जो कि ये हमारा व्याकरण वाला खंड है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये हमारा संधि और संधि विच्छेद वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले ये दिया हुआ है तपोभिरेव, तो ये हमारा, इसको हमें संधि विच्छेद करना था, तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे संधि विच्छेद में, तपोभिरेव है, तो इसको हमें लिखना था इस तरह से तपोभि प्लस एव। ठीक है, तो इस तरह से हमें इस फर्स्ट पार्ट का आंसर करना था। इसके बाद नेक्स्ट ये रहा हमारा सेकंड, तो इसमें दिया हुआ है राक्षस प्लस इंद्रेण, तो इसको हमें संधि करना था, तो इसका हो जाएगा हमारा राक्षस सेंद्रेण, यानी कि इस तरह से हमें लिखना था राक्षस सेंद्रेण सेकंड का। इसके बाद नेक्स्ट ये रहा थर्ड, इसमें दिया हुआ है तव प्लस आकर्ण्य, तो इसका हो जाएगा तवाकर्ण्य, ये हमारा आंसर हो जाएगा इस थर्ड का। इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ, इसमें दिया हुआ है क्षणेनव, यानी कि क्षणेनव, तो इसको हमें संधि विच्छेद करना है, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे क्षणेन प्लस एव, ये आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ का। इसके बाद नेक्स्ट जो है फिफ्थ सूर्योदय, तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, ये हमारा हो जाएगा सूर्य प्लस उदय, तो ये हो गया इस फिफ्थ का आंसर। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका हमारा ये ख वाला ऑप्शन राइट था। इसके बाद इसी में जो ये सेकंड क्वेश्चन है, तो सेकंड का हमारा ये घ वाला ऑप्शन राइट था, और जो ये थर्ड क्वेश्चन है, तो थर्ड का ये ग वाला ऑप्शन राइट था। इसी तरह से फोर्थ नंबर के क्वेश्चन का क ऑप्शन राइट था, और इसके बाद जो ये फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, इसका ये ख वाला ऑप्शन राइट था। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका ये ख वाला ऑप्शन राइट था, और जो ये सेकंड क्वेश्चन है, इसका ग वाला ऑप्शन राइट था, और थर्ड वाले क्वेश्चन का ये क वाला ऑप्शन जो है, ये हमारा राइट था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, ये रहा, तो इसका ये घ वाला ऑप्शन राइट था, और जो ये फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, इसका ये ख वाला ऑप्शन राइट था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में फर्स्ट क्वेश्चन का घ ऑप्शन करेक्ट है, और सेकंड क्वेश्चन का क वाला ऑप्शन करेक्ट है, और थर्ड क्वेश्चन का ये ख वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इसी में फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, इसका ये क वाला ऑप्शन करेक्ट है, और फिफ्थ जो क्वेश्चन है, इसका ग वाला ऑप्शन जो है, ये करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में फर्स्ट क्वेश्चन का ये घ वाला ऑप्शन जो है, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट था। ठीक है, इसके बाद इसी में जो ये सेकंड क्वेश्चन है, इसका क वाला ऑप्शन करेक्ट था, और थर्ड क्वेश्चन जो है, इसका भी क ऑप्शन करेक्ट था,
और फोर्थ नंबर के क्वेश्चन का ग वाला ऑप्शन करेक्ट था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये हमारा गिनती वाला है, यानी जैसे देखिए यहाँ पर गिनती लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर 18, 12, 5, 50, तो इनको हमें संस्कृत में लिखना था। तो 2 को हम संस्कृत में कैसे लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं द्वे। ठीक है, और 18 को किस तरह से लिखते हैं हम संस्कृत में, इसको हम लिखते हैं अष्टादश, ये हमारा 18 का होता है। इसके बाद नेक्स्ट ये दिया हुआ है 12, तो 12 को हम लिखते हैं द्वादश, और इसके बाद ये 5 है तो इसको हम लिखते हैं पच, और इसके बाद नेक्स्ट है 50, तो 50 को हम लिखते हैं पचाशत। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 के सारे पार्ट्स कंप्लीट। वैसे इसमें ये 5 टोटल दिए गए थे, इनमें से किन्हीं 4 को करना था। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसमें देखिए यहाँ पर ये शब्द एक लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमारा उपसर्ग वाला क्वेश्चन है। तो ये जो है प्रयच्छन्ति, तो इसमें उपसर्ग और मूल शब्द को अलग अलग करके लिखना था। तो इसमें जो है हमारा प्र जो है ये हो जाएगा उपसर्ग और मूल शब्द इसमें हो जाएगा यच्छन्ति। ठीक है, तो इस तरह से हमें आंसर लिखना था इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन का। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा सेकंड। तो इसमें देखिए नी प्लस औसत, यानी कि उपसर्ग और मूल शब्द यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको हमें लिखना था इस तरह से जोड़ के निवसत। ये हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड का। इसके बाद ये जो थर्ड है इसका आंसर हमारा हो जाएगा, ये लिखा हुआ है विजयते, तो इसको हमें अलग अलग करके लिखना था, तो ये हो जाएगा वी प्लस जयते। ठीक है, इसके बाद जो फोर्थ है, तो फोर्थ में ये हमें शब्द दिया हुआ है, इसको हमें अलग अलग करके लिखना था, तो इस तरह से लिखेंगे आओ प्लस धार्यताम। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा आओ प्लस धार्यताम, ये फोर्थ नंबर का। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर का। तो फिफ्थ में ये आप देख सकते हैं, इसको हमें जोड़ के लिखना था, तो इसको हम लिखेंगे इस तरह से पर्यत्यजत, पर्यत्यजत। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा फिफ्थ का। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में ये देखिए 2 ऑप्शंस दिया गया था, इनमें से राइट ऑप्शंस इस खाली स्थान में हमें भरना था। तो इन दोनों में से जो हमारा ये पूरा है ये वाला राइट है फर्स्ट का, और जो ये सेकंड है इसमें इन दोनों में से हमारा ये वाला राइट है एकदा। इसके बाद इसी में देखिए थर्ड, तो थर्ड में इन दोनों में से हमारा ये जो तत्र है ये वाला राइट है, और फोर्थ में ये रहे 2 ऑप्शंस, तो इन दोनों में से हमारा ये तदा वाला राइट है। ठीक है, और फिफ्थ नंबर में इन दोनों में से हमारा ये श्व वाला राइट है। ठीक है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 13 से जो है ये खंड घ स्टार्ट हो जाता है, और खंड घ में जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे आपके बुक वाले जितने भी चैप्टर्स हैं बुक में, उनमें से क्वेश्चंस पूछे गए थे, यानी कि बुक के जितने भी क्वेश्चंस है वे सारे खंड घ में पूछे गए थे। तो देखिए ये सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13 ये गद्यांश वाला है, यानी कि ये गद्यांश आपके बुक के किसी एक चैप्टर का है। ठीक है, तो इसको आपने कर लिया होगा ध्यान से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 15, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 16, 17, और ये रहा 18। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 19 करा देता हूँ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 के जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका हमारा ये ख वाला ऑप्शन जो है करेक्ट था, और सेकंड क्वेश्चन का इसका हमारा ये ग वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट था। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन जो है इसका ये क वाला ऑप्शन करेक्ट था। ठीक है, इसके बाद जो इसमें लास्ट ये जो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है इसका हमारा ये ख वाला ऑप्शन करेक्ट था। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट इसी क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए सेकंड पार्ट में भी हमें ये क्वेश्चन दिया गया था, तो इसमें हमें इसको मिलान करना था। ठीक है, तो ये जो पहला है भ्रांतः, इसका हमारा इस थर्ड वाले से मिलेगा, यानी कि फर्स्ट का थर्ड से मिलाएंगे, और फर्स्ट का थर्ड से हो गया। इसके बाद जो ये सेकंड वाला है तो सेकंड का इस फर्स्ट वाले से मिलाएंगे,
और जो ये थर्ड वाला है, थर्ड का हमें इस फोर्थ वाले से मिलाना था, और जो ये फोर्थ वाला है इसका हमें इस सेकंड वाले से मिलाना था। ठीक है, तो ये हमारा जो मैचिंग है ये भी कंप्लीट हो गया। तो इस जो क्वेश्चन पेपर है इसमें टोटल 19 क्वेश्चंस थे। मैंने आपको सभी के आंसर करा दिए हैं। कुछ जो क्वेश्चंस है उनको मैंने छुड़वा दिया है जो कि आपके बुक वाले क्वेश्चंस थे। ठीक है, उनको आपने कर लिया होगा वैसे तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर देना ताकि उन्हें भी इससे बेनिफिट मिले। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल पे क्लिक कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।